19 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा उनका रहेगा, जीवन में ज़्यादा अच्छी तरक्की करेगा कि जिसको गुरु की शिक्षा पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे A to Z ज्योतिष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड नंबर्स के बारे में बताऊंगी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल डिजिट नंबर तो होते ही हैं 1 to 9। 1 to 9 तो सिंगल डिजिट नंबर है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ही प्लेनेट है। इसी प्रकार कंपाउंड नंबर जो 10 to 31 तक कंपाउंड नंबर्स होते हैं, ये हमारे जीवन में कैसे वर्क करते हैं। हमने अंक ज्योतिष में पढ़ा है कि 1 + 9 हो तो भी उसका मूलांक यानी सिंगल डिजिट नंबर 1 बनेगा। जैसे 1 तो 1 है ही, पर अगर वो 10 है तो 1 + 0 = 1 ही बनेगा। इसी प्रकार 1 + 9 = 10, फिर 1 ही बनेगा। इसी प्रकार 2 + 8 ये भी 10 ही बनेगा और इसका रूलिंग प्लैनेट भी 1। तो कहने का मतलब ये है कि जिनका भी मूलांक या सिंगल डिजिट बनेगी 1, उनका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो 1 होगा, वो सूर्य होगा, सन कहलाएगा। परंतु जो कंपाउंड नंबर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, 1 वाले का तो सन है ही, इनके जो कंपाउंड नंबर्स है जैसे 1 और जैसे हम इसकी बात करते हैं 1 + 10 का जैसे हम बात करते हैं तो 1 + 0, इसमें 1 तो सन को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, परंतु जो 0 है वो मतलब इस प्लेनेट की जो पावर है वो डाइल्यूट कर रहा है, वो खत्म कर रहा है। तो जो 1 है वो पूरी पावर में है और 10 उसके मुकाबले कम है। इसी प्रकार यदि हम 19 को देखते हैं, मान लीजिए 19 है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका भी 19 है जो डेट ऑफ बर्थ, उनका भी रूलिंग प्लेनेट 1 + 9 = 10 है और रूलिंग प्लेनेट जो 1 आएगी इसकी डिजिट वो सन ही है, परंतु 1 सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 9 है वो हमारा मार्स यानी कि मंगल, ये सूर्य को और ये मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि जो 2 डिजिट्स मिली हैं, जो 2 कंपाउंड नंबर्स बने हैं, जो मिलके जो सिंगल डिजिट मिलकर जो कंपाउंड नंबर्स बने हैं वो आपस में फ्रेंडली है या एनिमी है। अगर वो फ्रेंडली है तो सिंगल डिजिट के मुकाबले जो फ्रेंडली प्लेनेट है उनकी पावर ज़्यादा अच्छी होगी, 1 के मुकाबले 19 की पावर, जबकि दोनों का रूलिंग प्लेनेट सन ही है, परंतु क्योंकि ये जो दोनों प्लेनेट हैं वो आपस में फ्रेंड हैं। इसी प्रकार आप 2 और 8 को देखेंगे, 2 + 8, 2 जबकि मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 8 है वो सैटर्न को कर रहा है। ये भी दोनों के दोनों मतलब कंपाउंड नंबर है, पर ये इतने अच्छे नहीं है क्योंकि सन और जो मून और सैटर्न है वो आपस में फ्रेंडली इतने अच्छे नहीं है। सो मतलब कि आपस में, क्योंकि जो मून है वो किसी से दुश्मनी कम ही रखता है, तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं रहेगा 28 का। तो इसमें अगर हम इनको नंबर दे तो सबसे अच्छा जो माना जाएगा वो सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा नंबर हम देंगे, नंबर 1 पे आएगा हमारा 19। अगर हम इनको 1 डिजिट वालों को देखते हैं कि जिनका मूलांक 1 बनता है, सबसे अच्छा प्लेनेट 19 कहलाएगा नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे आएगा 1, और नंबर 3 पे आएगा 28, और नंबर 4 पे आएगा 10। इस प्रकार से ये काम करेंगे। इसी प्रकार अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं, मून की, तो जो मून में भी हम इसी प्रकार से देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे अच्छा वर्क करेगा। इसमें सबसे अच्छा वर्क करेगा 11, क्योंकि 2 तो सिंगल डिजिट है, वो तो मून का है ही। 1 + 1 कैसा वर्क करेगा, क्योंकि ये 1 सन है, और वैसे भी जो अंक ज्योतिष है उसके अंदर 11 और जो 22 नंबर है उनको हम इस तरीके से काउंट नहीं करते, ये एक्सेप्शनल केस में आते हैं। ये
बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं 11 और 22। इनको हम 1+1 2 नहीं मानते, खाली इसको हम ऐसे मानते हैं कि 1 और 1 दोनों। तो ये एनर्जेटिक हो गए, तो ये सबसे अच्छा नंबर माना जाएगा, क्योंकि इस पर्सन पे जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 11 है उसके ऊपर मून का तो इफेक्ट रहेगा ही 1+1 2, साथ ही साथ 2 सन की एनर्जी भी है। तो सबसे अच्छा नंबर हम इसमें 11 मानेंगे। सेकंड नंबर पे हम 2 को मानेंगे, 29 को मानेंगे, क्योंकि 29 में 2 + 9, 2 हमारा मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 9 है वो हमारा मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों आपस में फ्रेंडली है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ये देखना है कि जो 2 प्लैनेट मिलके जो कंपाउंड मतलब जो बन रहा है कंपाउंड नंबर, उसमें वो जो दोनों प्लैनेट्स हैं जो मिल रहे हैं वो आपस में फ्रेंड्स हैं या एनिमी है। अगर वो फ्रेंड्स है तो अच्छा रिजल्ट देंगे, और अगर वो एनिमी है तो आप समझ सकते हैं कि उसी तरीके से फिर उसमें बेटर क्या रहेगा, सिंगल डिजिट वाला रहेगा। कंपाउंड के मुकाबले सिंगल डिजिट वाला अच्छा रहेगा, और जहाँ पे 2 कंपाउंड नंबर अच्छे मिला के बन रहे हैं तो वो सिंगल डिजिट से अच्छा बेटर परफॉर्म करेंगे आपके जीवन में। तो इसमें अगर हम इसी प्रकार से 2 और 9 का हमने देखा, ये मून है और ये मार्स है और ये दोनों आपस में फ्रेंड है, तो इसका भी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार 20 का है 2 + 0, ये भी 2 है, 2 तो मून है, पर जैसे मैंने आपको पहले केस में बताया था 1 और 10 वाले केस में, इसी प्रकार ये इसकी पावर को डाइल्यूट कर देगा, और जो 0 है वो मतलब कि ये इसकी पावर को कम करेगा, तो ये इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हम जैसे अब इसको अगर नंबर वाइज देंगे तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा आपका मून 11 आएगा, फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा मून को, क्योंकि ये लीडिंग कर रहा है पर इसको एनर्जी मार दे रहा है, तो इस प्रकार ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा 29, और उसके बाद आएगा आपका 2, और फिर आएगा 20। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर पे 11, फिर 29, फिर 2 और फिर 20। अब अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं, 3 जैसे 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार जो 3 नंबर है इसको ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति का नंबर है ये। तो इसमें हमारे 3, 12, 21 और 30 आते हैं। जो 3 है वो जुपिटर का है, सिंगल डिजिट। उसके बाद हम 12 को करेंगे। ये कंपाउंड नंबर्स के बारे में हम बता रहे हैं कि जिनका भी सिंगल डिजिट जो मूलांक है वो तो 3 ही बनता है, पर कंपाउंड नंबर से बनता है, तो वो कैसे वर्क करते हैं उनके जीवन में, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके नंबर की। तो 1 + 2, तो 1 हमारा सन को रिप्रेजेंट करता है, और जो 2 है हमारा मून को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं, तो ये आपके जीवन में अच्छा वर्क करेंगे। सन एनर्जेटिक है और ये मून और सन का अच्छा आपस में कॉम्बिनेशन है, तो इस आदमी के जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार इसके बाद आता है 21, वही बात है 2 + 1, यहाँ पे मून पहले है और यहाँ पे सन, वही बात है, ये आपस में फ्रेंड है, तो ये भी इनके लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार 30 है, 3 + 0, जो मैंने पहले आपको बताया 3 जुपिटर है और 0 उसकी पावर को डाइल्यूट कर रहा है। तो इसमें हम अगर नंबर देंगे तो सबसे अच्छा नंबर आएगा 12 का। यहाँ पे मैंने, जिससे टाइम ज़्यादा ना लगे, या मैंने लिखा हुआ है सबसे अच्छे नंबर पे, नंबर 1 पे आएगा 12, फिर आएगा 3 नंबर जो कि जुपिटर का है। और आप कहेंगे कि 21 को क्यों बाद में रखा है, 3 को पहले, क्योंकि 21 में क्या है, 2 जो मैंने आपको पहले ही बताया मून वीक प्लेनेट में आता है, और ये जो जुपिटर है, जो ये सन है, ये एनर्जेटिक है, तो ये 12 इसलिए सबसे बेटर है कि इसको लीडिंग मतलब कि 12 नंबर को जो लीड कर रहा है वो कर रहा है सन कर रहा है। और इसके बाद 3 0, तो वो मैंने आपको बताया 0 डाइल्यूट करती है, तो वो 4th नंबर पे आएगा, तो इसमें हो जाएगा 12, 3, 21 और फिर 30, इस प्रकार से रहेगा। अब हम नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 किसका है, यूरेनस यानी कि राहु का है, राहु का नंबर है, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें नंबर 4 किस किस का बनता है, 4, 13, 22 और 31। तो इसमें जो 4 है
वो तो सिंगल डिजिट है ही। उसके बाद हम 13 को देखते हैं। 1 + 3, 1 सन को रिप्रेजेंट करता है और 3 हमारा जुपिटर को करता है। ये दोनों आपस में फ्रेंड है, तो ये जो इनके आपस में रिलेशन अच्छा है। इसके बाद आता है 22, 2 + 2, 2 मून है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसमें इस व्यक्ति में राहु के गुण तो होंगे ही, क्योंकि 2 + 2 मूलांक उनका 4 बन रहा है। परंतु साथ ही साथ ये दो नंबर जो कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड नंबर बन रहा है 2 और 2, इसमें व्यक्ति में मून की भी बहुत अच्छी वो रहेगी, तो ये अपने जीवन में अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम 31 का देखते हैं, 3 + 1, इसी प्रकार जुपिटर और ये प्लस ये सन है, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं, तो इनका भी अच्छा रहेगा। तो अगर हम इनमें सबसे बेटर देखें तो सबसे बेटर नंबर किसका होगा? 31 का होगा, क्योंकि 31 में गुरु आगे और सन पीछे है। तो मतलब कि वो आदमी जीवन में ज़्यादा अच्छी तरक्की करेगा, कि जिसको गुरु की शिक्षा पहले मिल रही है उसके पीछे पीछे वो है। तो इस आदमी में, व्यक्ति में क्या है, ज्ञान तो होगा ही, साथ में एनर्जी भी मिलेगी, मान यश सब, मतलब सब कुछ मिलेगा। तो 31 नंबर फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा 22। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22 को हम 2 + 2 4 नहीं मानते, क्योंकि 11 और 22 है, ये दो एक्सेप्शनल नंबर माने जाते हैं और बहुत ही अच्छे माने जाते हैं अंक ज्योतिष में। तो इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा मानते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो इसलिए सेकंड नंबर पे हमारा 22 आएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पे देखेंगे तो सिंगल डिजिट 4 आएगी और उसके बाद आएगा हमारा 13। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए।